प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी संगत जी। आज के सत्संग में हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कर्मों की सजा क्या होती है। सत्संगत जी, एक भिखारी प्रतिदिन एक ही दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। जैसे ही वो आवाज लगाता, घर का मालिक बाहर आता और उसे भला बुरा कहने लगता। मर क्यों नहीं जाते, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे। कभी कभी क्रोध में आकर उसे धक्का भी दे देता, किंतु भिखारी के होठों पर केवल एक ही वाक्य रहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ अत्यंत क्रोधित था। व्यापार में भारी हानि हुई थी। उसी समय भिखारी भीख मांगने आ पहुंचा। सेठ ने बिना कुछ सोचे एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। रक्त बहने लगा, पर भिखारी ने शांत स्वर में फिर वही कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। यह सुनकर सेठ का क्रोध कुछ शांत हुआ, पर मन में जिज्ञासा जागी, इतना अपमान सहकर भी ये व्यक्ति बद्दुआ क्यों नहीं देता। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दिन भर सेठ ने देखा, कोई उसे तिरस्कार से देखता, कोई गालियां देता, कोई दुत्कारता, पर वो हर बार यही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। संध्या ढलने पर भिखारी अपनी झोंपड़ी में पहुंचा। वहां एक जर्जर खाट पर उसकी वृद्ध पत्नी लेटी थी। उसने कटोरे में झांका, उसमें आधी बासी रोटी थी। उसने व्यथित स्वर में पूछा, बस इतना ही, और ये सिर कैसे फूट गया। भिखारी ने शांत भाव से कहा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया, पत्थर भी पड़े, पर यह सब हमारे अपने कर्मों का फल है। स्मरण है तुम्हें, कुछ वर्ष पूर्व हम कितने संपन्न थे। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। हां, स्मरण है। एक अंधा भिखारी हमारे द्वार आता था। हम उसका उपहास उड़ाते, रोटी के स्थान पर कागज रख देते, उसे धक्का देते। एक बार तो मैंने उसे राह भी नहीं दिखाई और वह नाली में गिर पड़ा। उसका कटोरा भी फेंक दिया था। वो केवल इतना कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। भिखारी ने गहरी सांस ली। आज वही हिसाब हमारे सामने है, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। जिसने जैसा किया वैसा पाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और हमारे समान दुख भोगे, इसलिए मेरे मुख से केवल दुआ ही निकलती है। सेठ ये सब सुन रहा था। उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने देखा, दोनों ने आधी रोटी बांटी, ईश्वर को प्रणाम किया और संतोषपूर्वक सो गए।